नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भिवानी सीआईए स्टाफ ने जिले में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। वे पुलिस ने आरोपियों से 3 अवैध पिस्तौल व 7 कारतूस के साथ मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं भिवानी पुलिस ने जिला वासियों से अपील की है कि अगर आपको भी आसपास इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा ने जिला पुलिस को जिले में बिना लाइसेंस के हथियार रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त पुलिस कार्यवाही करने के निर्देश दिए हुए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत 11 दिसंबर 2022 को सीआईए स्टाफ द्वितीय भिवानी के मुख्य सिपाही नवीन अपनी टीम के साथ गश्त पड़ताल ड्यूटी पर बस अड्डा ओबरा में मौजूद थे। पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पर ओबरा से लोहारू रोड पर खड़े हुए हैं जिनके पास अवैध हथियार हैं। पुलिस टीम के द्वारा सूचना की महत्वता को देखते हुए बताए गए स्थान पर रेड करके सूचना के आधार पर 2 लड़कों को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। जांच इकाई द्वारा आरोपी आकाश से मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं आरोपी पंकज से एक थैले से 3 अवैध पिस्तौल व 7 कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं जांच इकाई ने अवैध हथियार बेचने के मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इसी मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी अनिल को भी रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह ने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और जो यूनिट्स हैं हमारी, उनको डायरेक्शन दी हुई है कि जिले में जो बिना लाइसेंस के अवैध हथियार रखते हैं और बाहर से खरीद के जो जिले में बेचते हैं तो उनको नेटवर्क को पता करके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो इसी के तहत हमारे सीआईए 2 के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, उनके नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। जो टीम 11 दिसंबर 2022 को बस अड्डा ओबरा मौजूद थी, तो वहाँ पे इनपुट था टीम के पास कि ओबरा से लोहारू रोड के ऊपर एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 नौजवान युवक हैं और जो बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में अवैध हथियार लिए हुए हैं। पुलिस टीम ने वहाँ रेड करके और मौके पे 2 लड़कों को काबू किया था, जिनसे एक मोटरसाइकिल, तो जो पीछे लड़का बैठा हुआ था उसके थैले से 3 अवैध पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ करने पर यह पाया गया कि भाई ये जो अमित है कुडलबास निवासी का रहने वाला, उससे 25,000 रुपये में खरीद कर लाए थे। तो टीम ने उसी दिन जो सप्लाई करने वाला जो आरोपी था तीसरा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। इन तीनों को गिरफ्तारी करके और इनसे जो पूछताछ की गई थी तो उसमें अमित ने बताया था कि ये जो अवैध हथियार हैं ये रोहतक में एक फ्रूट बेचने का काम करता है, रेडी लगाता है वो रोहतक में अलग अलग जगहों के ऊपर, और उसकी पहचान अनिल नाम से हुई है। तो ये उससे 21,000 रुपये में खरीद कर लाया था। तो तीनों आरोपियों की जो पहचान हुई है वो है आकाश पुत्र सोमवीर निवासी संडवा, पंकज पुत्र राकेश निवासी संडवा और अमित पुत्र रामफल निवासी कुडलबास। तीनों को ही पेश करके कल जुडिशियल भेज दिया गया था। और जिनसे सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर पुलिस ने कल ही रोहतक में रेड करके जो चौथा मुख्य आरोपी है जो अवैध हथियार यूपी से लाके और यहाँ सप्लाई किया करता था, उसको भी गिरफ्तार करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। जो आरोपी अनिल है रोहतक निवासी, वो हरदुआगंज जगह है अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में, वहाँ उसके रिश्तेदार हैं, वहाँ से यह असला लाके और भिवानी में बेचता था। तो सीआईए स्टाफ ने इसमें अच्छा काम किया है और एक जो जिले में जो अवैध हथियार का जो नेटवर्क चलने वाला था, ला के बेचने का कार्य करने वाले थे, वो मौके पे ही पकड़ के इसके ऊपर एक अंकुश लगाने का कार्य किया गया है। अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करने वाली अधिवक्ता सुशीला गोरैया ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अपने विचार भिवानी हलचल टीम के साथ साझा किए। वे कहा कि चुनाव में आवेदन करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट्स की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने टीम द्वारा पूछे गए अनेकों प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करने वाली अधिवक्ता सुशीला गोरैया ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अपने विचार भिवानी हलचल की टीम के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन चुनाव
जो भी कैंडिडेट प्रधान के लिए, सचिव के लिए या सेक्रेटरी के लिए आवेदन करते हैं उनकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। बाहर में तो देखो अधिवक्ताओं को हर प्रकार की सुविधा चाहिए। बाहर का जो भी प्रतिनिधित्व करे, जो भी व्यक्ति आए, प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, जो भी आए, तो बाहर के वकीलों के वेलफेयर के बारे में सोचे। लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। खास करके जो जूनियर एडवोकेट आ रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आने वाली जो भी कमेटी आएगी उसको ध्यान देना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो उनको ज़्यादा काम तो बेचारे को मिल नहीं रहा है। तो काम ना होने की वजह से वो आते हैं, किसी सीनियर के पास बैठते हैं, किसी जूनियर के पास बैठते हैं, किसी के पास बैठते हैं, तो उनके पास इनकम के साधन नहीं होते, क्योंकि उनके खुद के मतलब सेटल होते हैं बच्चे। तो इसलिए फिर वो बच्चे बेचारे उनका मन थोड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए उनके वेलफेयर के बारे में जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनरोलमेंट हो गए, खास करके बार को का कोई भी प्रधान आए, कोई भी सेक्रेटरी आए, कमेटी कैसी भी आए, उन जो यूथ है उसके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दे सकते हैं। उनकी फीस में कटौती करना, उनके बारे में मतलब जैसे भाई कोई और किसी बात की उन्हें समस्या हो जाती है उसके बारे में सोचना। मेरे ख्याल से तो ऐसी कमेटी आनी चाहिए। हम तो अपने साथियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बार में कोई भी कमेटी जो भी बन करके आए वो जात पात से ऊपर उठ कर काम करे, और जो हमारे नए वकील साथी आ रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचे। दूसरा एक मतलब जैसे बीच बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। अभी कोरोना काल में हमने देखा था कि 22-23 हमारे वकील साथी चले गए कोरोना में, तो उनको बार की तरफ से 2-2.5 लाख रुपया कुछ अमाउंट दिया गया था, दिया जाता था। तो 2-2-3 महीने लग जाते थे। तो उसके वेलफेयर के बारे में भी सोचें आगे भाई उनको टाइम पे जो ऐसी मतलब कोई एक बीमे की जो ग्रुप बीमा अगर ऐसा हो कोई, तो मतलब बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। करना है हमने सिर्फ एक बात सोची, हमारे दिमाग में एक बात आई कि ये सरकार का ही दायित्व नहीं बनता, ये हर नागरिक का दायित्व बनता है। अगर आपके पास कुछ है थोड़ा बहुत समाज को देने के लिए, तो आप समाज को दो। और मैंने तो लगभग कोरोना काल में 23 मार्च से शुरू कर दिया था ये काम। तो 20-25 घरों में हमने अन्न भी बांटा है, जहाँ बच्चों की व्यवस्था, बच्चों को देखते हुए उनके जिस तरह में खाने के बिस्कुट है, नमकीन है, टॉफ़ी है, ये भी दी है उस कट्टे में साथ ली। जब कोई भी विपदा देश के ऊपर आती है तो हम समझते हैं कि हर नागरिक को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। नहीं, कोर्ट का काम भी संभालो और सामाजिक कार्य भी करो। समाज का कार्य करने में मुझे खुशी मिलती है, सामाजिक कार्य करने में। अगर हम किसी को कुछ दे सके तो इससे बढ़कर मैं अपना मतलब जीवन पुण्य समझूंगी। दूसरी बात, हम तो वही मोदी और योगी की तरह है, फक्कड़ है, झोला उठाया चल पड़े बस। कोई ये तो है नहीं भाई हमने अपने परिवार जाकर संभालना है। आश्रम में जाओ है, 2 रोटी वहाँ खा ली, आप जैसे भाई के पास चले गए उसने दे दी 2 रोटी वहाँ खा ली, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक कार्य सबको ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के लिए अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि जूनियर वकील्स का ध्यान रखना, कोरोना काल के दौरान जिन अधिवक्ताओं की अपनी जीवन लीला समाप्त हो गई थी उनको उनका फंड किस प्रकार जल्द से जल्द दिलवाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर अधिवक्ता सुशीला गोरैया ने भिवानी हलचल की टीम के साथ बातचीत की और उन्होंने अपने विचार साझा किए। अपने बार के तमाम सीनियर और जूनियर और यूथ से ये अपील करूंगी कि वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले बार चुनाव में और अपना एक एक मत का प्रयोग करें, और अपने जो छोटे बड़े हैं उनको भी मत के लिए प्रेरित करें, और गांव में जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं उनको भी साथ लेकर के आएँ और बार में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपना मतदान करें, ताकि आने वाली कमेटी को वो चुन सके जो उनके मन का कैंडिडेट है, वो बार में आ सके और बार का उत्थान हो सके। भिवानी में बेटियों के साथ बहुएं भी खेल के मैदान में छाने लगी है, जिसका ताजा उदाहरण जताई गांव की कुशल घणगस है। दोनों जवान बेटों की मां कुशल 45 साल की उम्र में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। गोल्ड मेडल लाने पर कुशल के ससुराल पहुंचने पर महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। अभी तक बेटे और बेटियों की बदौलत देश व प्रदेश का गौरव बढ़ाने की बदौलत भिवानी को खेल नगरी कहा जाता था, पर अब भिवानी की बेटियों के साथ साथ यहाँ की बहुएं भी छाने लगी हैं। इसमें नया नाम जुड़ा है जताई की कुशल घणगस का। कुशल ने एक उम्र के पड़ाव पर ग्रैपलिंग रेसलिंग खेल में ऐसा कौशल हासिल किया
कि वो नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड विजेता ही बन गई। बता दें कि जींद जिला निवासी कुशल की 1998 में शादी हुई थी। वो 22 वर्षीय रवि और 16 वर्षीय लक्ष्य नामक 2 जवान बेटों की मां भी है। कुशल ने 8वीं से ही अपनी पढ़ाई ससुराल आकर की थी। उसके बाद औद्योगिक सुरक्षा बल पुलिस में भर्ती हो गई थी। कुशल पिछले 3-4 साल से ग्रैपलिंग रेसलिंग की खिलाड़ी बनी हुई है। हाल ही में यूपी के गोंडा में आयोजित 2nd नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए एमपी की खिलाड़ी को पटकनी देकर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। सर, मेरा नाम कौशल गणगस है और ये खेल हमारे हरियाणा प्रदेश के यूपी में नंदिनी नगर गांव के गोंडा गांव में हुए थे। कौन सा गेम था, कौन सा मेडल? ये रेसलिंग ग्रैपलिंग के गेम थे, नेशनल टूर्नामेंट। मेडल मिला? मेरे को गोल्ड मेडल मिला। कैसे? नहीं, देखो, मेरा है ना एक मतलब एजुकेटेड फैमिली में शादी हुई है और मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिमिट से भी ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे को। मतलब अपने बच्चों की तरह खर्चा लगा कर पैसे पढ़ाया लिखाया है और कभी किसी चीज़ पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इतना ये निकला वो निकला। मैंने पहले मेरे सर्विस के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, मेरा बहुत साथ दिया है। मतलब नौकरी मिलने के बाद मैंने इनको कहा कि भाई मैं रेसलिंग करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब तो आपकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, आपसे नहीं होगा। तो मैंने कहा भी नहीं, ट्राई कर, मैं क्या जाता हूँ। इन्होंने भाई ठीक है, तो अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर मैंने 3-4 साल से बहुत कोशिश की। मैंने तो सोचा भाई अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो अब 2022 में रेसलिंग ग्रैपलिंग के इसमें अपने नंदिनी नगर के गोंडा गांव में जो गेम हुए हैं, मैंने उसमें ट्राई किया। मेरे साथ 3 लड़कियों ने फाइट की थी और उसमें हरियाणा प्रदेश की लड़की मतलब मैंने कौशल ने फर्स्ट पोजीशन निकाली थी, इसलिए मेरे को यूपी सरकार ने गोल्ड मेडल मतलब दिया या फिर गिफ्ट किया। मेरी बेटी मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई थी और ऐसा बागड़ा तुम्हारी पढ़ने हार होगी। मैं तो हाँ बेटा, मैं कंजर तो कुछ गोबर फैक्टा सदा। कितनी खुशी आपको? मेरा खुशी बहुत सा बेटा, घनी खुशी है। बेटा वर्गी बेटी, हाँ मतलब तो बेटा दे बह दे गया। हाँ बेटा दे बह दे। बेटा मेरा जमा खुशी है, मेरी बेटी पढ़ो लिखो बड़ा हो आगे सारे काम सारी चीज। हाँ इसने बहुत मेहनत करी है। हम घर आ जाके इसका पूरा स्वागत कराएंगे, भी स्वागत कराएंगे। इसका स्वागत करके न और इसने चूरमा खुआएंगे, तकड़ी बनावाएंगे। आप सारे अपनी अपनी बहन भाभी न ईसा स्वागत करियो और इनमें खुआइयो पढ़ाइयो लिखाइयो और आगे बढ़ाइयो। मेरा नाम जगबीर है और इसने बहुत ही शुरू से मेहनत है। ये पहले तो लाले 8वीं क्लास में ये इसका कंपार्टमेंट था, वो पहले 8वीं करी, फिर 10वीं करी इसने इधर ही। फिर यो रेगुलर 10 इसने धनाना स्कूल से इसने +2 करी और फिर ये हरियाणा पुलिस में लगी थी। उसके बाद इसको हटाया गया। फिर ये 10-12 साल के बाद ये बहाल हुई है और फिर वहाँ जाने के बाद इसने फिर इसमें रेसलिंग में भाग लिया। मैं भी रोक महाई तो ज़्यादा एज होगी, ये नहीं चलेगा फिर। लेकिन इसकी मेहनत और लगन का ऊपर मन ने भी इसको साथ दे दिया और इसने अपनी 4 साल से वो मेहनत करी थी बहुत तगड़ी। और उसमें इसने जो अयोध्या में नंदिनी नगर और गोंडा में ये ग्रैपलिंग रेसलिंग हुई, उसमें यह गोल्ड मेडल जीत के इसने अपना गांव का और अपने गांव गवांड का नाम रोशन किया। हैदराबाद में स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 4 दिवसीय हैप कप T20 मुकाबले का फाइनल मुकाबला आनंद 11 और हार्ले 11 के बीच में खेला गया, जिसमें आनंद 11 ने जीत हासिल की। वहीं हैदराबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों की सपोर्ट के लिए खेल नगरी भिवानी के पदाधिकारियों की सराहना भी की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवॉर्डी अशोक कुमार ने मुकाबले में कमेंट्री की। इस फाइनल मुकाबले में आनंद 11 के समक्ष 42 रनों का टारगेट रखा गया, क्योंकि मौसम खराब था, जिसके चलते 6 ओवर का फाइनल मुकाबला करवाया गया। इस मुकाबले में आनंद 11 ने 42 रनों के टारगेट को पूरा करते हुए बेहतरीन लाजवाब पारी के साथ यह मैच कड़े मुकाबले के साथ जीत लिया। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब शिव शंकर आनंद 11 की टीम के खिलाड़ी को मिला। वहीं मैन ऑफ द मैच सीरीज कल्पेश कुमार को मिली। इस दौरान विजेता टीम को 1 लाख का पुरस्कार दिया गया और उप विजेता को 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। अनेक खिलाड़ियों को
20 से 30 हज़ार रुपये और 5,000 रुपये के पुरस्कार भी दिए गए, जिन्होंने चौके और छक्के लगाए और अच्छा स्कोर खड़ा किया। मैन ऑफ द मैच रहे और बेस्ट बॉलर और बेस्ट कैच का भी नगद पुरस्कार प्राप्त किया। हमका वो अच्छा लग रहा है फाइनल जीतने के लिए, पूरा टीम एफर्ट है, पूरा टीम का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे को अच्छा मौका दिया गुरु भैया, गोटिया भैया, सब। ये बहुत खुशी है। यहाँ पे हैप कप टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया हैदराबाद में पहली बार, तो मैं बीसीसीआई कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में आनंद सर, संगीत सर, लोहिया सर और ख़ास करके रवि चौहान सर, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है, जिसके कारण आने वाले समय में ये खिलाड़ी देश के लिए खेलेंगे और भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करेंगे। अच्छे यहाँ पे बहुत अच्छा सभी खिलाड़ियों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलना रहने को। हमारा कंपनी है एडवांस सॉफ्ट, वी आर ए शिकागो बेस्ड अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी and we have offices in Hyderabad also. We are operating in 20 different business segments. So in that process we are also operating a portal called alternative.health. वो alternative healthcare related portal है, so in where we are connecting patients from across the globe to the medical practitioner, that is alternative medical practitioners. भिवानी जिले के एक गांव में एक किशोरी के साथ गांव के ही एक किशोर द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। परिजनों ने इसकी जानकारी थाना भवानीखेड़ा पुलिस को दी, परंतु आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उन्हीं पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करने की बात कही, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अब सीजीएम कोर्ट के सेल में कार्रवाई करवाने का प्रार्थना पत्र दिया है तथा कोर्ट ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। भिवानी जिले के गांव में गांव का ही एक किशोर एक अन्य घर में घुस आया और किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस बात की जानकारी जब युवती ने अपने परिजनों को दी तो पीड़िता की मां ने बताया कि वे लोग थाना भवानीखेड़ा गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें वहां से डरा धमकाकर भेज दिया गया। जब उन्होंने फिर से थाने में जाकर कार्रवाई करने की मांग की तो उन्हीं के परिवार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर वहां से उन्हें भगा दिया गया। आरोपी युवक गांव में खुला घूम रहा है। पीड़ित परिवार ने सीजीएम कोर्ट के हेल्प डेस्क पर प्रार्थना पत्र दिया और कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए एक वकील की ड्यूटी लगाई और एसपी को भी इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा। पीड़ित परिवार ने कहा है कि अब उन्हें उम्मीद जगी है कि कार्यवाही अवश्य होगी। मैं प्रदीप वशिष्ठ एडवोकेट कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आज सीजीएम साहब के संज्ञान में एक मामला आया है पॉक्सो एक्ट से संबंधित, जिसमें सीजीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि भी इस मामले में कार्रवाई की जाए और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो गलत की है। और मेरे पास पीड़िता की मदर आई है, उसने मेरे को बताया कि भी हमारे बच्ची के साथ गलत कार्य किया है, वो मुलजिम सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस ने कोई अच्छी तरह कार्रवाई नहीं की है। जो प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई नहीं की है। कानून का जो उल्लंघन किया है उन्होंने। कस्बा भवानीखेड़ा के रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना तुरंत राजकीय रेलवे पुलिस चौकी में दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मृतक की शिनाख्त के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। कस्बा भवानीखेड़ा के रेलवे स्टेशन के समीप रविवार शाम को अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना राजकीय रेलवे पुलिस चौकी में दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शिनाख्त के लिए आसपास के इलाके में पूछताछ की, लेकिन मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। राजकीय रेलवे पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मवीर सिंह ने बताया कि भवानीखेड़ा रेलवे स्टेशन के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। मृतक की उम्र करीबन 50 साल है। वहीं उसके दाएं हाथ पर बेल का निशान है, जबकि बाएं हाथ पर फूल का निशान बनाया हुआ है। मृतक खुजली वाली एलर्जी से भी पीड़ित लग रहा है। उसके शरीर पर एलर्जी से सफ़ेद रंग के धब्बे भी हैं। मृतक की शिनाख्त के प्रयास हर तरह से किए जा रहे हैं। 10/12/22 को स्टेशन मास्टर भवानीखेड़ा ने बदरिया टेलीफोन बतलाया कि एक व्यक्ति रेलवे लाइन नंबर 3 पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे कटा हुआ है। जिस सूचना पर मैं अपने स्टाफ सहित रेलवे स्टेशन भवानीखेड़ा यार्ड पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति ने अपने सिर के ऊपर अपनी चादर बांध के और रेलगाड़ी के नीचे नाड़ दी हुई है।
जिसकी कार्रवाई अमल में लाई गई। हर संभव प्रयासों के बावजूद भी अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। लाश का पोस्टमार्टम करवा के शव में शिनाख्त हेतु रखा हुआ है। अगर किसी सज्जन व्यक्ति जानते हो या किसी को उसकी तलाश हो तो GH भिवानी में आकर लाश की शिनाख्त कर सकते हैं। मृतक ने काली जैकेट, लाल टी-शर्ट, काली पैंट, काली जुराब व लाल रंग की बाथरूम चप्पल पहनी हुई है और उसके पूरे शरीर पर चमड़ी की एलर्जी के निशान हैं। दाहिने हाथ की पुष्ट पर सुरमा से बेल गुदी हुई है और बाएं हाथ की पुष्ट पर फूल गुदा हुआ है। जो सज्जन व्यक्ति इनको पहचानते हैं वो GRP जो कि भिवानी में आकर संपर्क कर सकते हैं। भिवानी के नौरंगाबाद टोल के निकट ट्रक चालक की लापरवाही के कारण मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कंवरपाल अपनी मां की दवाई लेने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी के नौरंगाबाद में टोल प्लाजा के निकट ट्रक चालक की लापरवाही के कारण मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। युवक अपनी मां की दवाई लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में टोल प्लाजा के निकट ट्रक चालक ने लापरवाही से अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार कंवरपाल पुत्र महेंद्र सिंह गांव सिरसा घोगड़ा ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। अभी तक मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करने वाला और इसके परिवार में एक ही बच्चा है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं परिजनों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक मदद की मांग भी की है। जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि नौरंगाबाद के निकट एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कंवरपाल पुत्र महेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि कंवरपाल शाम को अपनी माता की दवाई लेने के लिए भिवानी जा रहा था। रास्ते में ट्रॉले चालक से अचानक ब्रेक लगाने के कारण मोटरसाइकिल उसमें टकरा गई और कंवरपाल की मृत्यु हो गई। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि ट्रक चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और यह भी बताया कि मृतक का एक ही लड़का है और परिवार में कमाने वाला भी एक ही था। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मृतक के परिजनों की आर्थिक मदद की जाए। देवी पर्सन है, गांव सिरसा घोगड़ा का रहने वाला हूं मैं। कल शाम को कंवरपाल अपनी मां के लिए दवाई लेने भिवानी जा रहा था और ट्रेले वाले ने आगे चल रहा था। ट्रेले वाले ने अचानक ब्रेक ले लिए। उस ब्रेक की वजह से बाइक नीचे घुस गई और कंवरपाल की मौके पे ही डेथ होगी। तो परिवार की हालत, आर्थिक हालत खराब है। इसकी हम सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि इसकी कुछ मदद की जाए और उसका एक बच्चा है और उसका पालन पोषण ठीक से हो जाए। ट्रक चालक के पे कार्रवाई की जाए और इसको इतना 2 पैसे दिए जाएं ताकि इन बच्चों का गुजारा हो जाए। कल रात को हमें सूचना मिली सरकारी हॉस्पिटल से कि एक टोल प्लाजा के पास ट्राले की वजह से एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी मौत हो गई, जिसका नाम था कंवरपाल सन ऑफ महेंद्र सिंह, वासी सिरसा घोगड़ा। ये ट्राले में लगने की वजह से बाइक जो खेतीबाड़ी का काम करता था नरेंद्र सन ऑफ बनवारी लाल, वासी सिरसा घोगड़ा के बयान पर कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।